तर्ज का एक अनोखा और निराला प्रोग्राम देखा जाएगा। यहाँ के लोग, जहाँ से हम आए हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उस डर से बेशुमार लोग जुड़े थे। और आज के 15-20 साल पहले हमारे गुरुजी ने, हमारे पीर और मुर्शिद ने इस इलाके को हमारे हवाले किया था। बहुत से लोग बैठे हैं, इब्राहिम वगैरह हैं, वो सलीम हैं, और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ सच्चाई फैलाई जाए, यहाँ प्रेम मोहब्बत का सबक दिया जाए। दरमियान में कुछ दिनों तक मैं गैर हाजिर रहा, नहीं आ सका, मगर फिर बाद में 2-3 साल से इस तरफ आना जाना हुआ। माइक में आवाज़ बढ़ाओ जी, सब सेट करके बैठे रहना चाहिए। और इस वक्त हम आपके इस गांव में हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये इस आबादी के सभी भाई, सभी हिंदू भाई, सभी मुसलमान भाई, कि इस सरजमीन पे इस पीरियड में एक ऐसा प्रोग्राम आज होने जा रहा है और हो रहा है जिसमें बिला तफरीक दोनों कौमों के लोग एक साथ देखे जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ हमारे हिंदू भाई भी कसीर तादाद में हैं और दिन भर आते जाते रहे। ये बहू बेटियाँ हमारी जो सब बैठी हुई हैं, ये माएँ बैठी हुई हैं, ये सब आई हुई हैं, ये मुस्लिम हजरात बैठे हुए हैं। और ये घर मुर्तजा साहब का है, वफाती मास्टर साहब का। जो सबक मैंने वफाती साहब को दिया था, मास्टर साहब को दिया था, वो आज अपने पूरे शबाब के जवानी पे आया, तो मेरे दिए हुए पढ़ाए हुए सबक को, पाठ को पढ़ करके इसने दोनों कौमों को यहाँ इकट्ठा कर दिया। ये बड़ी बात है इस दौर में। आप लोग बगौर सुनिएगा मेरी बात को। ये शाह दुर्रा का दरबार है, मजलिस महफिल है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है जश्न शाह दुर्रा, जो हमारे गुरु हैं और हम मास्टर के गुरु हैं, ये वफाती साहब जो बैठे हैं। और यहाँ हमारे बहुत से ये सब मुरीद हैं, सच्चे लोग, इसमें दोनों कौमों के लोग। यहीं पड़ोस में हमारी एक और खानकाह है, एक और स्थान है बॉम्बे में, ठाकुर सोहराब सिंह जिनको कहा गया है, वो हमारे मुरीद थे, हमारे वो थे, आज वो साहिब मजार हुए। इसको समझने की जरूरत है। वो भी चलने लगा, हमने सोचा और ज़रूरत महसूस किया तो यहाँ भी परचम लहरा दिया गया आज। इसका सिर्फ मकसद ये है कि हम प्रेम और मोहब्बत का सबक दें आप लोगों को। आप लोग उस पाठ को पढ़ें, उस सबक को पढ़ें और मिलजुल करके अपने इस देश की, अपने इस मुल्क की, अपने इस वतन की शान को बढ़ाएं। पूरी दुनिया में यही एक ऐसा देश हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, जो सिर्फ प्रेम और मोहब्बत का सबक है। और तमाम देशों में यही एक देश ऐसा है, भारत, जहाँ दीन और धर्म के मानने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। बाकी पूरी दुनिया से तो दीन और धर्म खत्म हो गया है ही नहीं। ये धार्मिक स्थल है भारत। जितना भारत के अंदर सूफी संत पैदा हुए हैं, वली पैदा हुए हैं, बड़े बड़े महान शख्सियतें पैदा हुई हैं, उतना पूरी दुनिया में नहीं है। या ये कहा जाए तो बेजा नहीं होगा, जितना यूपी के अंदर है उतना पूरी दुनिया में नहीं है। ये रूहानी देश है, ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ की ये शक्ति बहुत उपजाऊ है, ये धरती, ये जमीन। कोई इसमें दीन धर्म की, रूहानियत की, प्रेम मोहब्बत की खेती करके तो देखे, बड़ी उपजाऊ जमीन। तो हम वो लोग हैं कि हम जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, गोरा और काला, दीन धर्म, हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं रहते। इस चक्कर से निकाल करके इस मुकाम पे पहुंचा देना हमारा काम है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम मोहब्बत पाई जाएगी और दूसरी कुछ नहीं। हम लोग कुछ नहीं जानते, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना हम सिख हैं, ना ईसाई हैं।
हम इन सब चीज़ों से मुक्ति पा गए हैं। हम लोग कैदी नहीं हैं कि दीन धर्म की बंदिश में रहें। हम दीन धर्म से आज़ाद बाहर के लोग हैं। और हमारा जहाँ तक ख्याल है, जो धार्मिक लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, इनसे आप पूछिए कि आखिर मुक्ति है क्या चीज़? आदमी मुक्ति कैसे पाता? ये है मुक्ति कि भेदभाव से आदमी दूर हो जाए, दुई से दूर हो जाए, नफरत से दूर हो जाए। ये सारे फर्क जब खत्म हो जाएंगे तब वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। हमारा धर्म इंसानियत का धर्म है। हम इंसानियत का सबक देते हैं और हम लोग सभी दीनों की, सभी धर्मों की, सभी मजहबों का आदर करते हैं, मानते हैं और मुकम्मल तौर पे मानते हैं। लिहाजा हम सभी लोग प्रेम मोहब्बत के साथ इस सरजमीन पे जो परचम लहराया गया है, इस परचम के नीचे आज एक ऐसी मिसाल पेश करें कि जब सुबह यहाँ का प्रोग्राम इंटरनेट पे, यूट्यूब पे डाला जाए तो पूरे भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पे एक नज़ीर, एक मिसाल पेश की जाए कि फैजाबाद जिले में पिछला एक गांव है, मुकाम है, वहाँ एक प्रोग्राम हुआ इब्राहिम साहब की सदारत में, और ये क्या कहते हैं, वफाती टेलर मास्टर साहब के मकान पर, कल्लू साहब के मकान पर, वो इस रंग का, इस ढंग का प्रोग्राम था। ये सबके बस की बात नहीं है। आज देखिए दीन और धर्म के नाम पे कैसी कैसी सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, इनके यहाँ नहीं सेक सकता कोई, हमारे पास नहीं सेक सकता। हमने जिसको ज्ञान दिया है, तालीम दिया, हमारे बच्चों के पास नहीं को सेक सकता। इससे हम लोगों को दूर रहना है, तब ये देश हमारा बच पाएगा, वरना बच ही नहीं सकता। इसका ब्लैकमेल होना शुरू हो गया और खुल्ले में खुल्ला डंके की चोट पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। माइक लगा करके, साउंड लगा करके, हजारों के बीच में जर्रा बराबर भी किसी को टेर नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं। लिहाजा आपसे अपील है, आपसे दरखास्त है, निवेदन है कि यहां से ऐसी मिसाल पेश की जाए कि पूरी दुनिया आपकी तरफ देखने लगे और हमारे इस भारत देश को, इस वतन को इसी चीज की जरूरत है। यही हमारे देश को बचा सकता है, बाकी कोई चीज बचा नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ जब प्रेम मोहब्बत के जरिए इलाज किया जाएगा तब ये मर्ज दूर होगा जो हमारे देश में पैदा हो जाए। और हमारे इस भारत वतन को, इस देश को सिर्फ इन्हीं वसूलों की और ऐसे ही लोगों को जरूरत है। अगर ऐसे लोग खिंच के सामने आए तो ये देश हमारा बच जाएगा। वरना देख रहे हैं आप, अखबारों में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे, सियासी मंचों पे आप देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है। इन सब चीज़ों से निकल करके आप इस सरजमीन से उभरिए और ऐसी दावत दीजिए पूरी दुनिया को। दूसरी एक बात और जरूरी कह के मैं माइक से हट जाऊंगा और ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सब सुन लें, दोनों तीनों और धर्मों के लोग सुन लें कि जो अपने देश का भक्त नहीं, वो भक्त हो ही नहीं सकता। जो अपने इस देश का वफादार शहरी नहीं है, वो इबादत गुजार हो ही नहीं सकता। उसकी इबादत उसके मुंह पे मार दी जाए। सभी लोग से मेरी दरखास्त है, मेरी अपील है कि देश के वफादार बनो, हर कदम पे वफादार बनो। वो हमारे भारत वतन का, भारत देश का रहने वाला नहीं हो सकता, उसको रहने का कोई हक नहीं है कि हमारे वतन यहाँ का बोझ बना रहे, खाए यहाँ की और करे अपनी मनमानी। ऐसा नहीं, हमें भारत के संविधान का पालन करना। हम सूफी संत हैं, हमें देश के कानून को मानना है, हमें उस कानून को मानना है जिसमें हमारे मुल्क की, हमारे देश की भलाई हो। इससे हट के हम कोई भी चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। हम पहले देश के कानून को मानेंगे, बाद में दीन और धर्म के कानून को मानेंगे। लिहाजा इन बातों को जहन में रखते हुए यहाँ के प्रोग्राम को आप सुने और ये सुने कि ये कव्वाल हजरात जो बैठे हैं ये क्या कहते हैं। और कव्वाल हजरात से मैं ये कहूँगा कि हमारे दोनों कौमों के, हमारे हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं, इनको ऐसा सबक दीजिए आप लोग कि यहाँ से जब जाएं तो इस घर को और आप लोगों को, हम सब लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें। और आप लोगों से ये अपील है कि इनकी कही हुई बातों को ध्यान से आप सुनें कि ये क्या कह रहे हैं, क्या दावत दे रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो आप
इस प्रोग्राम के बाद कल खुद ही कहेंगे कि भाई बाबा से कहिए इस तरीके का प्रोग्राम फिर हो। मैं अभी यहाँ की मिट्टी टेस्ट कर रहा हूँ, पिछला सरजमीन की मिट्टी टेस्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ की मिट्टी उपजाऊ साबित हुई तो ये मामला मुकम्मल तौर पे आपके हवाले होगा। और कव्वाल हजरात से गुजारिश है कि अब बड़े ही हिसाब के साथ आप इस प्रोग्राम को चलाइए। ना